हेलो हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 लेके आया हूं आपके पास। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें सारे सूत्र दिए जा चुके थे। सारे सूत्र, सारे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आते ही आते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, इसलिए थोड़ा उसको देखें और बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप हमारी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपसे निवेदन भी है कि थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये वीडियो सब पहुंच जाए। तो दोस्तों, सीआई के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत कुछ पहले वीडियो में बताया जा चुका है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर को लेकर के। और नीचे लिंक में जो क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर बनाएंगे आप लोग उसे, और जो भी दिक्कत होगी हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए आज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे कि ए इन्वेस्टेड an amount of rupees 10,000 in CI, रेट ऑफ 10%, यहाँ पे रेट दिया गया पर एनम, और पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया। हाउ मच अमाउंट विल ए गेट आफ्टर 3 years? कहने का मतलब ए ने 10,000 रुपया 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। 3 चीजें हैं, प्रिंसिपल दी गई है आपको, यहाँ पे रेट दिया गया है आपको और टाइम दिया गया है आपको। कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 साल के बाद वो कितना उसको मिलेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में 3 साल के लिए सीआई निकालने का तरीका एक सूत्र दिया था मैंने आपको। आप उसी सूत्र पे इसको बनाएं। क्या करेंगे, आपके पास क्या था देखिएगा, ध्यान दीजिए, ओनली फॉर 3 years। फिर से एक बार लिखता हूं मैं इसे, सीआई बराबर P इंटू 3R, 0.3R स्क्वायर, 0.R क्यूब। बस इतना सही काम करना है दोस्तों आप। अब आपके पास देखिए P दिया गया है कितना दोस्तों, 10,000। अब इसको सेटिंग करना है, ये जो है ना, ये सेटिंग करने आपको आना चाहिए। कितना परसेंट रेट है दोस्तों, 10% रेट है, तो 10 का क्यूब करेंगे 1000। 1000 को हम लोग ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 10 पॉइंट के बाद पॉइंट डाल देंगे। 3R स्क्वायर, R है 10 स्क्वायर, 300, 300 हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 310, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3R है 30 और 3 33। फाइनली हमें क्या करना है दोस्तों, 33.10 निकालनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 33.10, और चूंकि परसेंटेज यहाँ पे, यहाँ परसेंटेज है तो इसलिए बाय 100। यही है आपका आंसर दोस्तों। देखिए एकदम फटाक से नहीं आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 10 से गुना कर दिए, 3310, 3310 सीआई निकल गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट क्या मिलेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 में इसको ऐड कर देंगे, प्लस 10,000 बराबर हो गया 10,000, 13,310 रुपए। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना। 3 साल के लिए आपको ये फॉर्मूला, पिछले वीडियो में हमारा सारा फॉर्मूला दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो, तो निश्चित रूप से पहले पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो रिलेटेड होता है ना, सारा फॉर्मूला उसका यहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए क्या किए, बस उसी फॉर्मूले पे उसको सेट किए। मेन चीज है सेट करने का तरीका। देखिए 10% है, सबसे पहले R का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब 1000 हुआ, 1000 ऐसे लिख करके 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देना है। उसके बाद R स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300 हो गया, 300 इसमें ऐड कर देंगे। अब ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा दोस्तों। उसके बाद 3R है, 10 गुना 3 30 हो गया, 30 और 3 33। बस ये सेट करना आना चाहिए, बस इंटू कर दिए दोस्तों, आगे हमारा आंसर एकदम सिंपल से बन जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आज का ये है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थ्राइस इटसेल्फ इन 4 years, 4 साल में 3 गुना हो जाता है दोस्तों सीआई के किसी रेट पर।
हाउ मेनी ईयर्स, क्वेश्चन यहीं पर है, हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 27 टाइम इटसेल्फ। सवाल है कि सम ऑफ मनी प्लेस्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस इटसेल्फ इन 4 इयर्स, 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना साल लगेगा। हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 27 टाइम्स। इसके लिए फॉर्मूला दे चुका था मैं पिछले वीडियो में, अब फिर से एक बार आपको याद दिला दूं क्या था फॉर्मूला दोस्तों। 3 गुना होता है 4 साल में, आप सीधे सीधे लिखिए 3 गुना होता है 4 सालों में, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, और चाहिए उसको 27 गुना। 27 गुना होगा कितने समय में, यही क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट ईयर। दोस्तों 3 गुना है, मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि इसके पावर में आएगा। 3 का पावर अगर 3 करते हैं दोस्तों तो ये 27 हो जाता है। 3 का पावर अगर 3 किया जाए तो 27 होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा। अब इसी 3 को आपको यहाँ पे इंटू कर लेना है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना 3 मतलब 12 साल। 12 साल में वो 27 गुना हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह शॉर्ट में बनाएंगे। 3 गुना होता है 4 साल में, कैसे लिख दिए यहाँ पे 3 गुना 4 साल में। 27 गुना चाहिए था दोस्तों, तो 3 का पावर 3 करने पे 27 आया, और यही जो पावर करते हैं ना, ये पावर जाके यहाँ पे ईयर में इंटू हो जाता है। यही आपका देखिए 27 गुना हो गया दोस्तों, और यहाँ हो गया 12 साल, तो 12 साल में 27 गुना हो गया, यही इसका आंसर हो गया। कितना आसानी से समझ में आ रहा है आपको, एकदम चुटकी बजाते हुए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, खाली ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का ये है कि एट व्हाट रेट परसेंट, क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है हमें, रेट परसेंट निकालना है। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इन 4 इयर्स। 16 गुना हो जाएगा 4 साल में, किस रेट पर, किस रेट पर, क्या निकालना है दोस्तों, एट व्हाट रेट परसेंट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम इटसेल्फ इन 4 इयर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो क्या कहा था मैंने, बहुत सिंपली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलिए, कितने सालों में ये 16 गुना हो जाएगा। कह रहा है व्हाट रेट परसेंट, रेट निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, अब आपको याद होगा फॉर्मूला दिया गया है, क्या था, a बाई पी इंटू दी पावर 1 बाई टी -1 इंटू 100। रेट निकालने का दोस्तों यही फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला पहले वीडियो में दिया जा चुका है। अभी भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा वीडियो देख रहे हैं, पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। बस तो बना लीजिए, अमाउंट कितना है 16 गुना, तो 16 हो जाएगा दोस्तों बाई 1। मान लीजिए 1 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, तो ये प्रिंसिपल हो गया, हमको मिला कितना 16 रुपया मिला, इंटू दी पावर 1 बाई टी, तो 1 बाई और टी में कितना है हमारे पास 4 साल, तो 4 कर देंगे दोस्तों, -1 इंटू 100 हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा 1 बाई 4, 2 टू दी पावर 4 करिए, देखिए 16 आता है दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 4 इंटू दी पावर 1 बाई 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 गुना 100, मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या आंसर हो गया इसका 100 साल, 100%। रेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, 16 टाइम्स इन 4 ईयर्स, 16 गुना हो जाएगा 4 सालों में, कब, जब रेट परसेंट रहेगा उसका 100, a बाई पी इंटू, यही फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला को याद रखेंगे तो अब बड़ा पैसा ऊपर, छोटा पैसा नीचे, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में भी ये फॉर्मूला दिया गया था, इस वीडियो में भी आपको ये फॉर्मूला समझाया जा रहा है, ताकि ध्यान से समझें और अच्छे से अपने क्वेश्चनों को बना दें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पीटी में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखते हुए बनाना है आपको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन क्यों चले, आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। डिफरेंस निकालना है CI और SI का। A certain sum of money, क्वेश्चन में आपको दिया हमने, certain sum of money at SI for 2 years is ₹140। 2 साल में ये 140 रुपया हो जाता है at the rate of 4% per annum। देखिए ध्यान से दोस्तों, find the difference in CI and SI। 2 साल में SI, 2 साल का SI दिया गया है 140 रुपया,
2 साल का दोस्तों एक एसआई दिया गया है 140 रुपया और रेट परसेंट दी गई है 4% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस। क्या करेंगे दोस्तों बताइए। 2-3 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हैं। 2 साल का एसआई दिया गया है। एसआई हर साल का बराबर होता है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। पहले साल अगर 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला तो अगले साल भी 50 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, बशर्ते उसमें आप कोई एक्स्ट्रा प्रिंसिपल ऐड ना करें। सीआई में हर साल का सीआई अलग अलग हो जाता है दोस्तों, लेकिन एसआई में हर साल का एसआई सेम रहता है। तो सिंपल का काम करेंगे अगर हम लोग 2 साल का एसआई दिया गया है, हमें 2 ईयर का एसआई दिया गया है 140 रुपया। इसको आप 2 भाग में बांटते हैं दोस्तों। पहले साल क्या मिला होगा फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में बराबर हुआ होगा। निश्चित रूप से 140 का आधा यहाँ कर लीजिए और बाकी आप इस 70 रुपया जो आया दोस्तों, पहले साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। सब जानते हैं आप लोग इसे। पहले साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, तो यही 70 रुपया जाके प्रिंसिपल में ऐड हो गया होगा, जिसकी वजह से सीआई थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या होता है, ये हर साल का इंटरेस्ट जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया था। तो बस इस 70 का दोस्तों 4% निकाल दीजिए। आपको डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। क्या करेंगे 70 इंटू 4/100। 70 के जुड़ने की वजह से ही डिफरेंस आएगा, वरना डिफरेंस नहीं आता। निश्चित रूप से आपका आंसर हो गया 2 रुपया 80 पैसा। बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए कितना आसानी समझ में आ रहा है आपको। तरीका बनाने का और भी है, लेकिन ये सबसे आपको रफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका आधा कर लीजिए 70 का 4%, 7 × 4 28 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 70 का 4%, 7 का 28, 2 रुपया 80 पैसा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। मतलब एक लाइन में एक बिना कलम चलाए हुए आप इस क्वेश्चनों को बना सकते हैं, बशर्ते आप समझने की कोशिश करें इस चीजों को। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझते जा रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे जरूर और आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे क्वेश्चन जो अभी दिए जा रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन पीटी में पूछे जाएंगे। अभी हम मेंस के लिए नहीं ले रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है सीआई चैप्टर का। 3rd और 4th जो चैप्टर होगा वो हम लोग लेंगे मेंस के लिए। अभी तो फिलहाल हम पीटी के लिए क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन में से कोई क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई और सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹250। फाइंड द सम। आपको याद होगा दोस्तों 2 साल का आप डिफरेंस के लिए बताए थे फॉर्मूला, ओनली फॉर 2 years। क्या था फॉर्मूला दोस्तों, डी बराबर PR² बाई 100 का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को यूज कीजिए दोस्तों। आप देखिए डिफरेंस दिया गया आपको 250, सेट करना है बस। पी आपको निकालना है, P इंटू R का स्क्वायर। देखिए कितना दिया गया R में, वहां है रेट परसेंट है 10%, 10 का स्क्वायर कीजिए 100 बाई 100 इंटू 100। अब ये देखिए दोस्तों पॉइंट हटाएंगे, बाय 100 करेंगे। एक 100 से ये 100 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। P इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, P बराबर 250 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिंपल सा तरीका यूज करेंगे, कहीं ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। एकदम सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे और आराम से आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जा रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आराम से इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। मतलब बिल्कुल एक लाइनर, 1 लाइनर। आप चाहें तो बिना कलम के भी यूज करते हुए इस क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ऐसा प्रोसेस मैं आपको देते जा रहा हूँ। बशर्ते खाली ये फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों। 2 साल का फॉर्मूला है, ये याद रखें और तुरंत इस क्वेश्चनों को बना लें। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। देखिए दोस्तों वो क्वेश्चन में 2 साल का डिफरेंस का था, इस क्वेश्चन में 3 साल का है। ऑन व्हाट सम, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई फॉर 3 years एट 3% पर एनम अमाउंट ₹27 रुपये 27 पैसा। 3 साल का भी फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। फिर से देखें क्या था फॉर्मूला, फिर से लिख देता हूं मैं दोस्तों। ओनली 3 years, 3 साल के लिए यूज करेंगे इसको। जब भी टाइम 3 साल दिया रहेगा तब भी यूज करेंगे। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, PR² ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस R और फिर 100 का क्यूब। बस देखिए तो एक लाइन में बनता है। फॉर्मूला दोस्तों याद रख लेंगे, फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा याद कर लेंगे तो सीआई बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों आपके लिए।
ये देखते हैं डिफरेंस हमारे पास कितना दिया गया है, 27 रुपये 27 पैसा। पी निकालना है मुझे, तो पी इंटू आर दिया गया। देखिए दोस्तों 3% पर एनम, तो 3 का है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे 303 हो जाएगा ये बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूब कर लीजिएगा दोस्तों। ये पॉइंट हटा दीजिए दोस्तों, बाय 100 कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 9 से काट सकते हैं दोस्तों इसको, 303 हो जाएगा और ये 303 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 100 गुने 100 10,000। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को बना पाए, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत शॉर्ट में बन पाया सारा क्वेश्चन। आपको बस कल ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, ध्यान दीजिए और देखिए बिल्कुल आसानी से आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। कहीं कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से एक लाइन में आपके इस क्वेश्चन को बस करना क्या है दोस्तों, बस ये जो फॉर्मूला है ना ये याद करिएगा। 2 साल के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में था और 3 साल के लिए आपको यहाँ पर दिया गया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। ठीक है दोस्तों। अब कभी कभी इस डीपीआर में कभी पी दे देगा, डी और आर दिया रहेगा, पी निकालना रहेगा। जैसे अभी कभी कभी क्या करेगा, डीपी देगा, आर निकालना रहेगा दोस्तों, और कभी कभी क्या करेगा कि आर ही निकालना रहेगा, डीपी दिया रहेगा। मतलब तीनों में कभी डिफरेंस निकालने के लिए क्या देगा, फॉर्मूला एक ही रहेगा। जो भी तीनों में कोई भी 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज आपको निकालने के लिए कहेगा। इसलिए आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद करके कोई भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई ये डिफरेंस वाला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन अमाउंट of money at CI grows up to rupees 6560 in 3 years and up to rupees 7216 in 4 years. Find the rate percent per annum. दोस्तों यहाँ भी रेट परसेंट की ही बात लिखी जा रही है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि रेट परसेंट ही निकालना है। रेट परसेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी दिए था मैं। यहाँ पे दोनों अमाउंट ही है दोस्तों, अमाउंट ही है दोनों। कोई पैसा है जो 3 साल में 6560 रुपया हो जाता है और 4 साल में 7216 रुपया हो जाता है। कोई ऐसा पैसा है जो 3 साल में 6560 रुपया हो जाता है और 4 साल में 7216 रुपया आता है। तो रेट परसेंट फाइंड करना है आपको। ऐसे सारे क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूला तो है ही। देखिए दोस्तों वही चीज रहेगा, A2 by A1 इंटू दी पावर 1 by T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। फॉर्मूला आप चाहें तो उसको याद कर लें, और नहीं तो सिंपल सी बातें याद रखें कि बड़ा पैसा ऊपर छोटा पैसा नीचे। A2 जो होगा दोस्तों हमेशा A1 से बड़ा ही होगा। इसलिए क्या करेंगे, जो बड़ा पैसा है 7216 ऊपर डाल दिए, छोटा वाला नीचे डाल देंगे दोस्तों। 6560 यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अच्छा दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये 3 साल है और ये 4 साल है, तो डिफरेंस तो निश्चित रूप से 1 by 1 माइनस 1 इंटू 100। बस सिंपल सा क्वेश्चन बनाने का तरीका। 6500 घटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पे से कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11, 6 × 12 656 हो जाएगा दोस्तों। घटाने के बाद बाई 6560 इंटू 100। देखिए आपका आंसर आ गया दोस्तों। बस सिंपल तरीका यूज करना है। फॉर्मूला आपको देते जा रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको इन सब फॉर्मूले को याद रखना होगा दोस्तों। ये सब याद रखें, जब भी रेट निकालने की बात हो बड़ा पैसा ऊपर ले जाएं, छोटा पैसा नीचे रखें। बस तुरंत आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे अगले सारे कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और कभी कभी बहुत सारा चीज मिला देता है SICI। तो हम अगले वीडियो में फिर इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। पहले ये बेसिक्स है, बेसिक को सीखे समझे, और नीचे जो लिंक पे क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों उसको जरूर बनाने की कोशिश करें। आपसे बस एक ही आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिए, वरना फिर आप मिस कर जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे वो गलती हो गई, नहीं देख पाए थे। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पूरे वीडियो को देखें, समझें और क्वेश्चंस को बनाएं जो लिंक में दिए जाते हैं। बहुत फायदा होगा दोस्तों इन सब चीज से। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको दूसरे लड़कों के बीच पहुंचाएं दोस्तों। ये आपका कर्तव्य भी है, और पुराने स्टूडेंट जो हमारे जॉब कर रहे हैं, नौकरी में है, बैंकों में काम कर रहे हैं या SSC में, उनका तो और कर्तव्य बनता है कि हमारे इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।